Forces in equilibrium and resultant forces, mechanics paper 4, maths 9709, lesson number 2, question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में वो ये कह रहा है कि हमारे पास 3 फोर्सेस हैं. देयर आर 3 फोर्सेस. नंबर 1 इज 6.8 न्यूटन इन द डायरेक्शन इन द एक्स एक्सिस डायरेक्शन. ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हम ले लेंगे, और ये वाई एक्सिस पर है क्योंकि 90 डिग्री बना रहा है. इसके साथ 6.8 न्यूटन 0 डिग्री एंगल बना रहा है और 5.5 न्यूटन 90 डिग्री, जबकि 7.3 न्यूटन अल्फ़ा एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस. हमने सारे एंगल चेक करने होते हैं, तीनों फोर्सेस के जितने भी एंगल एक्स एक्सिस के साथ हैं वो देखने हैं. फिर उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. 3 फोर्सेस क्वेश्चन में लिखा हुआ है. 3 फोर्सेस एक्ट एट अ पॉइंट. द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस 5.5, 6.8 एंड 7.3 न्यूटन. दीज फोर्सेस आर एक्टिंग एट पॉइंट P. इस पॉइंट पर ये एक्ट कर रहे हैं. ये सपोज ये पॉइंट P इसका नाम रख लेते हैं, और जहाँ पर ये एक्ट कर रहे हैं, और एंड द डायरेक्शंस इन विच द फोर्सेस आर एक्ट आर शोन इन द फिगर. Given that the resultant of 3 forces is in the same direction as force of magnitude 6.8 न्यूटन, वो कह रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट की वो सेम है जो 6.8 की है. इसका मतलब है कि इस पे ये वाई एक्सिस की तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है. तो अगर एक्स एक्सिस की तरफ है तो फिर इसका मतलब है कि इसमें वाई की वैल्यू 0 होगी. और अब हम इसका वाई कंपोनेंट 0 रख के और हम फाइंड आउट कर सकते हैं अल्फ़ा और इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड की रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं. पहले सबसे पहले हम रिजॉल्व करेंगे. इन फोर्सेस को हमेशा इस टाइप में हम रिजॉल्व करते हैं पहले नंबर पर, फिर उसके बाद आगे करेंगे. रिजॉल्विंग फोर्सेस along and perpendicular to x-axis. सबसे पहले 6.8 को देखते हैं. 6.8 x लिख लेते हैं, x कंपोनेंट है रिजल्टेंट का. 6.8 cos ऑफ 0 प्लस 5.5 cos ऑफ 90 डिग्री क्योंकि एंगल 90 डिग्री बना रहा है, और 7.3 कोसाइन ऑफ अल्फ़ा. सिमिलरली y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट 6.8 साइन 0, लेकिन ये अल्फ़ा एंगल बन रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में. अगर नियरेस्ट लेना है हमने, जैसे हम यहाँ से नियरेस्ट लेते हैं अल्फ़ा और कंप्लीट नहीं ले रहे, एंगल कंप्लीट नहीं ले रहे. कंप्लीट लेते तो फिर हम इसे प्लस में लिखते जाते, लेकिन नियरेस्ट ले रहे हैं तो नियरेस्ट में हमें क्वाड्रेंट देखना होता है, और ये क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है. आप यहाँ पर लिख सकते हैं CAST, कॉस थीटा ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव एंड टेंजेंट पॉजिटिव. ऑल अदर एंगल्स दोज आर एब्सेंट, द क्वाड्रेंट आर नेगेटिव. सपोज टेंजेंट थीटा है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में टेंजेंट है तो ये पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे. इसी तरह से 6.8 साइन 0 प्लस 5.5 साइन 90 डिग्री, और थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से 7.3 का साइन यहाँ पर नेगेटिव होता है, तो -7.3 साइन ऑफ अल्फ़ा. दिस इज़ इक्वल टू 0 गिवन है हमें, कि उसने कहा था कि इसकी रिजल्टेंट की डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है. एक्स एक्सिस पर वाई कंपोनेंट इसका 0 होगा. अब हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं. एक्स और वाई निकाल लेते हैं. एक्स की वैल्यू हमारे पास आती है 6.8 cos 0 1 होता है, 5.5 cos 90 डिग्री 0 होता है, 7.3 cos ऑफ अल्फ़ा अभी हमें नहीं पता क्या है. अल्फ़ा की वैल्यू वाई 6.8 साइन 0 0 होगा, 5.5 साइन 90 डिग्री 1 होता है, साइन 90 डिग्री, -7.3 साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0. अब हम थोड़ा सा मज़ीद और सॉल्व करते हैं. x की वैल्यू पहले लिख लेते हैं. वैल्यू ऑफ x हमारे पास है 6.8 और साइन 5.50 से मल्टीप्लाई 0 हो गया, -7.3 कॉज ऑफ अल्फ़ा. y
फर्स्ट वाला 0 हो गया, 5.5 आ गया, -7.3 साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हम पहले सबसे पहला काम ये करते हैं कि साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं y में से। y हमारे पास दे रखा है, आ गया है 5.5 -7.3 साइन ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0। 5.5 इज़ इक्वल टू 7.3 साइन ऑफ अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा निकालने के लिए हम 5.5 को डिवाइड कर देंगे 7.3 से। जब 5.5 को 7.3 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 0.753। 0.753 ये साइन अल्फ़ा फाइंड आउट हो गया। अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है तो हम इसे साइन इन्वर्स कर देंगे 0.753 को, और ये बन जाएगा आपके पास 48.9 48.9 डिग्री आपके पास ये अल्फ़ा निकला है। इस अल्फ़ा को हम फर्स्ट में लगा देते हैं x में, ताकि हमारे पास वहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट हो सके। x हमारे पास है 6.8, x हमारे पास है 6.8 -7.3 कोसाइन अल्फ़ा की वैल्यू है 48.9। ये हमने इसमें वैल्यू लगा दी यहाँ पर, ये देखें इसमें हमने वैल्यू लगाई है अल्फ़ा की, और x फाइंड आउट हो जाएगा 6.8 -7.3 इंटू कोसाइन 48.9 इक्वल होगा 0.657 6.8। और अब अगर हम मल्टीप्लाई करें 7.3 को, ये 7.3 है, 7.3 को मल्टीप्लाई करें 0.657 से, तो ये आंसर आएगा 4.798 हमारे पास ये वैल्यू आएगी 4.798, यानी 4.8 ही हो गया, तो आंसर आ गया 2। ये वैल्यू x की फाइंड आउट हो गई है। हम निकालना चाहते हैं वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, वो वैल्यू ऑफ अल्फ़ा हम निकाल चुके हैं। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट का फार्मूला है r इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट कैपिटल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हमें पता है x की वैल्यू हमारे पास है विच इज़ 2 स्क्वायर, और वैल्यू ऑफ y हमें पता है कि वो 0 है, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 4 2। वैल्यू ऑफ y गिवन थी हमारे पास विच इज़ 0, तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गई है, और रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट हो गई, x भी हमारे पास निकला, अल्फ़ा भी फाइंड आउट हो गया है। ये हमारा था क्वेश्चन, और इसमें देखें अल्फ़ा की वैल्यू 48.9 और 2 न्यूटन मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये कह रहा है कि सिमिलर क्वेश्चन है, और इसमें हमारे पास 3 फोर्सेस हैं F, 12 और 10। F एंगल थीटा बना रहा है, हमने सारे एंगल एक्स एक्सिस के साथ देखने होते हैं। ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है थीटा, और 30 डिग्री बना रहा है नियरेस्ट। अगर आप यहाँ से लेंगे तो फिर क्वाड्रेंट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप नियरेस्ट लेंगे तो क्वाड्रेंट देखेंगे, क्वाड्रेंट इस वक्त सेकंड क्वाड्रेंट है। और 10 90 डिग्री बना रहा है, लेकिन ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है। क्वाड्रेंटल एंगल वो होते हैं जैसे क्वाड्रेंट्स के ऊपर होते हैं, जैसे 0 90 डिग्री 180 270, ये क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। 360, तो आप ये कंप्लीट अगर लेते हैं तो 270 बनेगा। ये देखें ये सारा एंगल यहाँ से एक्स एक्सिस से अगर लेते हैं तो 270 होगा, जबकि 90 डिग्री नियरेस्ट ये आपके पास बनता है। लेकिन कंप्लीट एंगल ले लेंगे यहाँ पर, क्योंकि क्वाड्रेंटल एंगल में हमें साइन नहीं देखना, क्योंकि ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं होते, और इसलिए हम इसका डायरेक्ट कोई भी वैल्यू लेंगे, जो भी वैल्यू लेंगे कॉस की लेंगे वो भी पॉजिटिव, और साइन भी पॉजिटिव लेंगे, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है। लेकिन बाकी जो आपके पास मौजूद हैं उसमें हमें क्वाड्रेंट्स देखने पड़ेंगे। हम पहले रिजॉल्व करते हैं इन फोर्सेस को। रिजॉल्विंग फोर्सेस अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये लिखेंगे स्टेटमेंट, क्योंकि हमने एफ़ और थीटा निकालना है। सबसे पहले हम x लिखेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए f कॉस ऑफ थीटा प्लस 12 कॉस ऑफ, अब यहाँ पर नेगेटिव होगा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। 12 कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस 10
कॉस ऑफ 270 डिग्री कंप्लीट पूरा हमने ले लिया। लेकिन ये बॉडी है इक्विलिब्रियम में, अगर इक्विलिब्रियम में हो तो x भी ज़ीरो होगा, y भी ज़ीरो होगा, दोनों कंपोनेंट ज़ीरो होंगे क्योंकि रिजल्टेंट इसका ज़ीरो है। जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो रिजल्टेंट इसका ज़ीरो होता है। अब हम लेंगे इसका साइन, f साइन ऑफ थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए +12 साइन ऑफ 30 डिग्री और +10 साइन ऑफ 270 डिग्री, ये भी ज़ीरो के इक्वल, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, रिजल्टेंट ज़ीरो होगा। रिजल्टेंट ज़ीरो होगा तो इसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों ही ज़ीरो होंगे, x² + y² होता है। रिजल्टेंट जब ज़ीरो होता है तो इसका मतलब है कि इसके x कंपोनेंट भी ज़ीरो है और y भी ज़ीरो है, और इसलिए ये रिजल्टेंट ज़ीरो है, उसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो है। बॉडी जब इक्विलिब्रियम में होगी, स्टैटिक्स में होगी, रेस्ट पोजीशन में होगी, तो वो रिजल्टेंट इसका ज़ीरो होगा हमेशा, इसलिए हमने दोनों को ज़ीरो के इक्वल रखा है। अब हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। पहले नंबर पर x विच इज़ f cos थीटा -12 cos 30 डिग्री 0.866 होता है, +10 270 cos 270 ज़ीरो होता है, इज इक्वल टू ज़ीरो। y cos वर्टिकल लाइन पे हमेशा ज़ीरो होता है, f साइन ऑफ थीटा +12 साइन 30 डिग्री 0.5 होगा, और +10 साइन वर्टिकल लाइन पे हमेशा 1 होता है, लेकिन 90 पे 1 होगा, 270 पे -1 होगा, इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से हम x की वैल्यू पहले निकालते हैं, वो आ रही है f cos थीटा। थोड़ा सा हम सॉल्व कर रहे हैं। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.866 से, जब 12.866 से मल्टीप्लाई होगा वो आएगा 10.392 होगा। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10.392, जबकि मार्किंग स्कीम में ये गलत वैल्यू लिखी हुई है, आपने इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 12 को जो 0.866 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10.392। इसी तरह से f साइन ऑफ थीटा और +6 हो गया, इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से अब हम ऐसा करते हैं कि दोनों वैल्यूज़ हम निकाल लेते हैं, f साइन थीटा की भी और f cos थीटा की भी। f cos थीटा आ रहा है 10.392 और f साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, और वो आ रही है -16। 6 मल्टीप्लाई हुआ -10 ये भी आ रहा है, -10 10 माइनस करेंगे हम तो ये आ जाएगा -4। अब यहाँ पर हमेशा पूरी मैकेनिक्स में आपने यही करना होगा कि आपने दो इक्वेशंस जब बन जाती हैं, दो वेरिएबल निकालने होंगे f और थीटा की वैल्यू, तो हमेशा आपने इनके स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करनी है। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग f² cos के थीटा प्लस f² साइंस के थीटा। उससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ से थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, और जब थीटा एलिमिनेट हो जाएगा तो फिर हम f निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और इस केस में हमेशा cos थीटा और साइन थीटा का कोफिशिएंट हमेशा एक ही होगा। इस केस में तो अभी तो f ही है, लेकिन अगर कोई नंबर होगा तो वो नंबर वैसा ही सेम होगा। 10.392 का अब हम स्क्वायर लेते हैं और वैल्यू 108 इसकी वैल्यू आ रही है, 108 तकरीबन, और ये 16 हो गया। 16 में 108 ऐड कर दें और ये वैल्यू आ जाएगी 166, ये वैल्यू आ जाएगी 166, और ये बन गया f², क्योंकि cos² प्लस sin² 1 होता है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट जब लेंगे तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी तकरीबन 12.89, यानी कि 12.9। f मैग्नीट्यूड हमारे पास फाइंड आउट हो गई है, और अब हम निकालते हैं इसका थीटा निकालने के लिए सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन पे डिवाइड करेंगे ऑलवेज। f साइन थीटा इज़ डिवाइडेड बाय f cos थीटा इज़ इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 10.392, और f कैंसिल हो गया। साइन ओवर कॉस हमारे पास टेंजेंट थीटा होता है। अब आप इसको डिवाइड करके और थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये वैल्यू आ गई 0.3849 -0.3849, और थीटा निकालने के लिए हमें टेंजेंट इन्वर्स करना होगा। टेंजेंट इन्वर्स करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 21.1। एंगल भी हमारे पास फाइंड आउट हो गया और एफ भी फाइंड आउट हो गया, थीटा भी निकला है और एफ भी फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट है स्टेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एट पी व्हेन फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 12 न्यूटन इज़ रिमूव्ड। यानी कि अगर इसमें से 12 न्यूटन को निकाल दिया जाए,
ये फोर्स इसमें से रिमूव कर दी जाए तो फिर आपके पास रिजल्टेंट और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये पूछा है इसने। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो अगर हम इसमें से 12 निकाल देते हैं तो 12 निकालने के बाद अब आपके पास जो वैल्यू बचती है वो लिख लेते हैं। 12 न्यूटन को निकाल देते हैं तो बाकी रह गया आपके पास, अगर हम इसकी एक्स और कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकालते हैं तो वो ये बनेंगे एफ कॉस थीटा प्लस 10 कोसाइन ऑफ 270 डिग्री और बॉडी इक्विलिब्रियम में है इक्वल टू 0। इस तरह से वाई एफ साइन थीटा प्लस 10 साइन ऑफ 270 डिग्री इज इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट हो जाएगी। वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास निकल रही है, वो आ रही है एफ कॉस ऑफ थीटा और 1070 डिग्री हमारे पास कॉस 270 डिग्री 0 होता है और एफ कॉस थीटा ही 0 हो जाता है। वाई की वैल्यू आपके पास अगर निकालते हैं तो वो एफ साइन थीटा और प्लस 10 -1 होता है। 270 डिग्री साइन 270 डिग्री -1 होगा। एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन बन गई है और सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ रही है एफ साइन थीटा इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर 2 है। और अब हम इनके स्क्वेयर्स करके ऐड कर देते हैं, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। इससे हमारे पास एफ की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, एफ स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 10 स्क्वेयर। एफ स्क्वेयर कॉमन लेते हैं, कॉस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर 1 हो जाता है, ये 100 हो गया। एफ़ की वैल्यू आ गई 10। ये 10 न्यूटन हमारे पास एफ़ फाइंड आउट हुआ है। और इसी तरह से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं एफ़ साइन थीटा डिवाइड बाय एफ़ कॉस थीटा तो ये बन जाता है आपके पास 10 डिवाइडेड बाय 0, यानी कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी और थीटा की वैल्यू आपके पास आएगी 90 डिग्री। ये थीटा आपके पास 90 डिग्री आ रहा है। अब हमें चाहिए था, हमें रिक्वायर्ड है रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड यानी कि आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास हमें पता है और वो वैल्यू ऑफ एक्स हम निकाल लेते हैं। हमारे पास जो वैल्यू है वो वैल्यू ऑफ एक्स लगा देंगे। वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास इसमें के 0 है और वैल्यू ऑफ वाई हमारे पास 10 है, दोनों वैल्यूज़ लगा लेते हैं यहाँ पर। और ये 0 है और ये 10 स्क्वायर है, ये रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड 10 आ रही है। और इसी तरह से इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए वाई ओवर एक्स होता है, टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स, ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन है। और टेंजेंट इनवर्स वाई की वैल्यू इसमें 10 है डिवाइड बाय एक्स की वैल्यू 0 है, इन्फिनिटी यानी कि 90 डिग्री। ये डायरेक्शन भी आपके पास आ गई और इसकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट हो गई। ये हमारे पास क्वेश्चन था।